राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। सुबह की आप सब लोगों को सुप्रभात। मैं तो आज थोड़ी रनिंग करके आया हूँ दोस्तों। 3-4 दिन हो गए रनिंग की नहीं थी। एक्सरसाइज चल रही थी। फिर आज थोड़ा मैं उठने में लेट हो गया, तो ये देखो ओस वगैरह नहीं थी घास के ऊपर, तो मैं थोड़ी देर रनिंग कराया, वरना तो ओस वगैरह होती है तो मैं नहीं जाता। उठा तब दोस्तों सूर्य उदय होने वाला था। फिर उनकी एक क्लिप बनाई सूर्य उदय की, आपने देखी होगी। कैसी लगी आप सब लोगों को, आप कमेंट कर ज़रूर बताना दोस्तों। अब थोड़ी देर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। ये इधर है भैंसें, ये देखो मिट्टी भी डाल रखी है आज तो इसके पास में। शायद या आज या कल में ब्याह जाएगी है। ये मिट्टी डाली है इसके नीचे ताकि इसके लगे ना, अब क्योंकि छोटा मेहमान आएगा तो उसके लग सकती है नीचे फर्श पे, तो मिट्टी डाल दी अब घर वालों ने। ये देखो दादी जी है, सुबह सुबह लगी हुई है, चावलों की लगी हुई है आज तो। ये भी आ गया बाहर से ही घूम के। और ये देखो सूर्य जी कहाँ आ गए। अभी थोड़ी देर हुई है उनको आए हुए, ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है। अब थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों आज इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा, आज ब्याह जाएगी हमारी भैंस। अब रात में जाग के इसकी रुखाड़ी नहीं करनी पड़ेगी। दादी जी तो कल रात पूरी रात से ही नहीं सोए थे, क्योंकि उनको तो पता ही था ना भैंस ब्याहने वाली है। मेरे को तो इतना पता नहीं था, मैं तो 1-1:30 बजे सो गया था, पर दादी जी उठी हुई थी। अभी भी दादी जी ने बताया कि भैंस थोड़ी बहुत समय बाद में ब्याह जाएगी, क्योंकि दादी जी को तो पता है ना ये चरती नहीं, आज चरी नहीं है सुबह सुबह। ये देखो इसने, आपने देखी होगी इसके ठाण में भी तूड़ी पड़ी है, वो देखो आज इसने तूड़ी नहीं खाई थी। दादी जी खाना बना रही थी, अभी गई है यहाँ से खड़ी होके। ये देखो दादी जी का जचा पड़ा है सामान। ये इधर घी है, ये आटा गूंथ के लगा रखा है दादी जी ने और इसे ढक दिया। एक रोटी तो बना ली है, शायद 1-2 रोटियां बना ली है। दोस्तों भैंस तो है ना अभी ब्याने वाली है, अभी ब्याएगी भैंस। मैं और दादी जी लगे हुए हैं, अब देखते हैं क्या लाएगी, पाडी आएगी या पाडा आएगा। अब लगे हैं मैं और दादी जी। मेरे को तो इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं दोस्तों, पर दादी जी साथ लगी है ना। ये देखो ब्याह गई हमारी भैंस दोस्तों। ये ऊपर से गिर गया दोस्तों इसका बच्चा, क्योंकि यह तुरंत घूम गई थी ना। दादी जी ने बताया है दोस्तों हमारी भैंस है ना पाडी लाई है, तो यह बहुत बढ़िया संकेत है दोस्तों, क्योंकि पाडी बढ़िया होती है दोस्तों जो आगे जाके भैंस बन जाती है। दादी जी तो दोस्तों ये है ना पाडी छोटे वाली, इसके है ना नाखून तोड़ रही है आगे से थोड़े थोड़े। दादी जी बोल रही है ऐसे तोड़ने होते हैं इसको।
ये दादी जी तोड़ रही है और साथ में ना भैंस के आगे रख दिया है इसकी पार्टी को बिल्कुल। तो ये भैंस इस पार्टी को जितना चाटेगी ना इतना बढ़िया है। तो इसको चटाने के लिए पर दादी जी है ना साथ साथ के अंदर है ना कोई पता नहीं ऐसे ही धार्मिक कोई सोन सामण होता है दोस्तों, क्या बोलते हैं उसको, मैं पता नहीं, मेरे को तो समझ में नहीं आता क्या बताऊं उसके बारे में। जो ये नाखून से तोड़े हैं और ये इसकी माता जी है ना, भैंस है जो बड़ी वाली, इसके सर के ऊपर रखे हैं। पता नहीं ये क्या है, वो है कोई संस्कृति के अंदर ही है कोई, क्योंकि दादी जी को पता है तभी दादी जी ने ये कर रही हैं। ये तोड़ रहे हैं दोस्तों, आगे आगे से सारे नाखून तोड़ रहे हैं थोड़े थोड़े, फिर इसके सिर के ऊपर रखेंगे दादी जी, ये भैंस के सिर के ऊपर। फिर दोस्तों यहाँ पर है ना मिट्टी डलाई है थोड़ी, और पहले भी डाली हुई थी पर अब और डाल रहे हैं थोड़ी, ताकि है ना वो सही हो जाए। अब दादी जी लगी हुई है, दादी जी बोल रही थी कि इसके है ना मुंह के अंदर है ना और नाकों के अंदर तो फूंक मार, फूंक समझे क्या, हवा मार, जैसे मुंह से हवा मारते हैं ना ऐसे ऐसे हवा मार। तो वो मैं मारी है दोस्तों, और दादी जी अभी तक लगी हुई है, इसके आगे से नाखून तोड़ रही है, चारों पगों के जो नाखून है ना उनको आगे से तोड़ रही है। ये इधर विशाल मिट्टी डाल देगा, फिर अब भैंस आराम से, ये देखो बिल्कुल अच्छी तरह से चाट रही है ना अपने बच्चे को। वैसे दोस्तों दोनों स्वस्थ हैं, इसकी माताजी भी स्वस्थ है और ये नई जो मेहमान आई है पार्टी के रूप में, यह भी बिल्कुल स्वस्थ है। दादी जी तो वो अपने जो है ना जो संस्कृति के हिसाब से सूण सामण बोलते हैं वो कर रही है। ये अब ना इनके सिर के ऊपर रखेगी, बता रही थी, मैंने पूछा था दादी जी से सिर पे क्यों रखा है, तो बोल रही थी ऐसे ही होता है क्या। दोस्तों भैंस ब्याह चुकी है, ये देखो पाडी लाई है, ये इसकी पाडी है, ये भैंस है। अभी अभी आपने पहले की वीडियो में देखा ही होगा, दादी जी और मैंने बिवाई है इसे। ये देखो इसकी पाडी है, इसे अब चटाना है दोस्तों इसको, क्योंकि ये जितनी ज़्यादा इसे चाटेगी ना उतना ज़्यादा लाभदायक होता है। ये देखो ये जितना ज़्यादा चाटेगी ना उतना इसके लिए भी, बच्चे के भी लाभदायक है और उसकी माँ के लिए भी लाभदायक है। ये अच्छी तरह से लगी हुई है दोस्तों भैंस, अपने बच्चे को चाटने लगी हुई है, क्योंकि ये जो आगे दोबारा है ना ये भैंस भी आएगी और उसके लिए, भैंस के लिए ये लाभदायक होता है। मेरे को डॉक्टर ने बताया था, साथ में चाचा जी है ना प्रदीप, उन्होंने भी बताया था, क्योंकि उनके पास एग्रीकल्चर थी 12वीं में, तो उनको इन चीज़ का थोड़ा ज़्यादा ज्ञान है, इसलिए उन्होंने मेरे को बताया। और हमारी भैंस भी तो देख लो दोस्तों आप, इसको भी पता है, समझदार है। दादी जी आ गई है, गुड़ लेके आई है दादी जी, गुड़ खिलाएगी अब भैंस को। ये देखो कितने आराम से गुड़ खा रही है भैंस मस्ती से। मैंने तो बोला था दादी जी को एक बार मत खिलाओ, एक बार चाट रही है ये अपने बच्चे को, पर दादी जी बोली गुड़ खिलाना भी ज़रूरी होता है, तो दादी जी खिला रही है गुड़ इसको। अब एक बार छोड़ा तो है, दादी जी ने मान ली बात। आप भैंस को देखो दोस्तों, दादी जी की तरफ ही देख रही है, मेरे को तो ये लग रहा है कि बोल रही है और खिलाओ, क्योंकि ये देखो दादी जी वहाँ खड़ी है तो दादी जी की तरफ ही देख रही थी। ये भैंस है, इसको चाटेगी ना दोस्तों फिर सही है, वैसे तो पहले भी खूब चाटा है इसने, पर अब दादी जी ने ना गुड़ खिला दिया ना, इस वजह से इसका पूरा पूरा ध्यान है ना दादी जी की तरफ है। अब दोस्तों दादी जी गुड़ लेके आई है, ये है ना पाडी है ना, इसके मुँह के अंदर है ना ऊपर तालुआ बोलते हैं ना, उसके लगाएगी इस गुड़ को, जिससे ना ये जीभ चलानी सीख लेता है। पाडी होती है ये छोटा काटरू, ये सीख लेता है, फिर उसी के हिसाब से अपनी मम्मा के है ना दूध भी पाता है। तो वो सिखाने के लिए है ना, ये तालुए के अंदर है ना, हमारे तो ऐसे ही करते हैं, इसके तालुए के अंदर है ना गुड़ को करके थोड़ा गीला, और उसको है ना इसके तालुए के अंदर चेप देते हैं, जिससे है कि अपनी जीभ को है ना घुमाना सीख जाता है, और उस जीभ से है ना आंट लगानी सीख जाता है।
ताकि वह अपनी माँ से दूध पी सके, वरना तो इससे दूध निकले नहीं दोस्तों अपनी माँ के थनों से। इसलिए दादी जी ने ना इसके तालुए के अंदर गुड़ लगा दिया। अभी ये अपने बच्चे को चाटेगी अच्छे से। ये देखो कितने अच्छे तरह से चाट रही है। सही है दोस्तों, ये बहुत बढ़िया होता है। आप भी ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपके भैंस है और वह ब्याए ना तो वह पाडा लाए चाहे पाडी लाए। आपके घर पे गाय है वो ब्याए तो वो चाहे बच्ची लाए चाहे बच्चा लाए, पर उसको है ना आप उसे चटाना जितना अधिक हो सके ना उतना ज़्यादा, क्योंकि वह दोनों के लिए बढ़िया होता है। मैंने आपको पहले बताया ही है। सारी रात है। हाँ कौन है, मैं रात है कालिया निकल कर ही ने वो काते वो जोयो बोलता दिगा विचार हो रहे हैं इनका ध्यान वाला वो दिन आयोजित है। हाँ वो आज दूसरा ही दिन है ऊपर दूसरा हो बड़ा रखी है। हाँ वो देखो भाई भगवान है कल सामने इतना कितना निकल कर ही जब मैं कही तो माने मैं आज जाऊंगी अकेले रहो वो दौड़ लग गए मैंने। फिर बोली चलना बंद कर दिया बैठ जा, वो चलना बंद कर क्यों वो बैठेगी दीदी बैठेगी तो चलना में क्या शर्मावा है। रात फिर कै बजे नींद आ गई इतने फिर उठी कै बजे तू दोबारा? 11 बजे कौन 11 बजे टाइम तो मैं देखे न फिर 11 बजे तू सो गई? आँख लग गई कभी को लग गई फिर फटको से रहो मुझे तन्ने अंदाजा कुतड़ा ने पाड़ ले जितना तू बोल हो तू तू जागती जिताएंगे बाद में मैं आयो नहीं जो तू सुती फिर तू 3 बजे उठी फिर पता लग गया जो ट्रैक्टर गए नहीं जो बाद में कोई नींद आई फिर और देखे फिर 2 रेत गिर गए पहली बंदी 10 बजे बंदी रेत गिर गई इंजा कुंटा पहली उल्लाई फिर हमने बांधी मुके रेत में बैठ जाता रात की थार स्कूल आ सिखायो के आज किया किया? हाँ यहाँ करना सिखायो? मैडम सिखायो मास्टर है? मैम सिखायो। अच्छा मास्टर कौन सिखायो? तेरे सागे स्कूल में कौन जाओ? और के याद है? बैन में गई आज तू? आज इंडा आ गए निश्ते पापा सागे जाएग रहे निश्ते पापा सागे जाके? अच्छा आज बैन में गई जब बढ़िया लगे हो? अच्छा गांव में जाके आया हूँ दोस्तों, भैंस के लिए कैल्शियम की शीशी लेके आया हूँ, एक दवाई और लेके आया हूँ। ढाणी में आ गया था दोस्तों गांव से वो दवा लाया हूँ भैंस के लिए, भैंस को देंगे वो थोड़ी बहुत। अब जा रहा हूँ, माता जी है खेत के अंदर नरमा चुग रही है, आपको पता ही है, वहीं विशाल है। आज दादी जी तो ढाणी में थी, भैंस भी इस वजह से अब उनके पास जाते हैं और वो नरमे वाली गंठड़ी है ना वो लेके आते हैं दोस्तों, वो ले आएंगे नरमे वाली गंठड़ी। ये देखो ये भी साथ में ही है, कालू रोकी भी साथ में ही है। ये देखो रोकी रहा पीछे, आगे कालू है। ये देखो ये लगे हुए हैं यहाँ,
इनसे पूछते हैं गंठड़ी है कहाँ। ये इधर मिल तो गए हमें सदस्यगण तो हमारे, पर अभी तक ये नहीं पता है मेरे को नरमे वाली गंठड़ी है कहाँ। दोस्तों गंठड़ी उस चीज़ को कहते हैं कि ये जो कट्टे आते हैं ना उनको, उनसे बनाई जाती है। ये देखो जिसके अंदर ये सामान रख रखा है नरमा, ये गंठड़ी है। ये देखो दोस्तों, ये गाना बंद कर दे यार 1 मिनट। ये लगे हुए हैं दोस्तों माता जी और विशाल इनके पास में। ये देखो कालू है, ये विशाल है, गाने चला रखे हैं इसने, तो इसको 2 बार बोल दिया बंद कर दे बंद कर दे, नहीं करने का नाम नहीं ले रहा है। ये इधर माता जी लगी हुई है, डाटा मार रखा है। बागंठड़ी चका दे तो आजा। ये देखो दोस्तों माता जी और लगे हुए हैं वहीं पे। देखो हमारे एक अमरूद का वृक्ष लगा रखा है, इसके ऊपर ये देखो जामुन का है। जामुन के तो नहीं लगते, ये अमरूद वाला थोड़ा बड़ा हुआ है। पिछली बार थोड़े बहुत लगे थे, अब की बार तो ज़्यादा नहीं लगे हैं। ये देखो एक ही लगा हुआ है, एक तो लगा है, ये रहा छोटा सा लगा है। ये देखो वृक्ष तो बहुत बड़ा है पर नहीं, एक ही लगा है। इसके तो अच्छा फल आना शुरू हो जाएगा, आगे शुरू हो जाएगा। कुछ तो ये भी वजह है ना इसके पीछे की कि ये नरमे के अंदर है ना, इस वजह से भी हो सकता है इसकी थोड़ी बहुत परेशानी हो गई हो। क्योंकि ये देखो इसके चारों तरफ नरमा है और ये इसके ऊपर भी ये दूसरा जामुन का वृक्ष लगा हुआ है। इसके पास में दोस्तों ये देखो एक आम का भी वृक्ष है। ये अब दोस्तों कोशिश करेंगे, अब की बार ये नरमे वाले किले खाली हो जाएंगे ना, तो इनको है ना यहाँ से अलग जगह शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। ये इसके नीचे 1-2 और निकल रहे हैं छोटे छोटे, तो इनको यहाँ से कहीं और शिफ्ट करेंगे। पहले यहाँ थी दोस्तों डाणी हमारी, इस जगह पे होती थी। अब यहाँ नरमा है ना, यहाँ डाणी हुआ करती थी पहले। तो ये देखो ये इधर जामुन का एक बड़ा वृक्ष है, ये इसके पास में छोटा वृक्ष है और इसके नीचे ये एक अमरूद का है। उसके नीचे दोस्तों आम का वृक्ष लगा हुआ है, उसके आम लगते हैं गर्मियों के महीने में लगते हैं दोस्तों इसके आम। ये है ना, ये आम वाला वृक्ष है। ये यहाँ पे एक हमारा पुराना है ना कुंड भी है, पानी को रखने के लिए जो बनाया जाता है ना, वो भी बनाया हुआ है। मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। ये आगे ये देखो, ये इसके नीचे देखो कितनी पेस्टिसाइड पड़ी है। ये खाली शीशियाँ पड़ी है सारी की सारी, ये नरमे वगैरह में की है ना वो है सारी की सारी। ये देखो ये आम का वृक्ष है, इसके आम लगते हैं दोस्तों गर्मियों के टाइम में। अब तो नहीं लगते, गर्मियों के टाइम में लगते हैं क्योंकि आम गर्मियों में लगते हैं ना। ये पुराने वाला कुंड है, ये अब रख रखा है दोस्तों, स्प्रे वगैरह करने के लिए पानी काम आ जाता है। ये भी लगाए थे हमने नरमे के अंदर दोस्तों, इसका हमें फ़ायदा मिला। ये देखो ये ना, इसके अंदर देखो ये कीट पतंगे हैं। ये गुलाबी सुंडी को रोकथाम के लिए थे, तो हमने लगाए थे हमारे नरमे के अंदर। थोड़ा बढ़िया इसका वैसे रिजल्ट देखने को मिला। इसने ना जो गुलाबी सुंडी वाले थे ना फिड़कले, उनको इन्होंने डांटा और इसने नहीं होने दिया, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होने दिया इसने नरमे में। पर कुछ नरमा जल तो गया, पता नहीं वो किस वजह से जला है। गुलाबी सुंडी तो नहीं हुई दोस्तों अब की बार, उससे तो बच गए, कोई थोड़ी बहुत हुई है, ज़्यादा नहीं हुई। पिछली बार तो पूरा नरमा ख़राब हो गया था। अब घर पर चलते हैं दोस्तों, गंठड़ी ले लेते हैं। ये होती है, ये देखो चादर है और इसके अंदर ये नरमा डाल रखा है। और इसको बंद कर देंगे ना पूरी की पूरी को, इसको बांध देंगे तो फिर इसके अंदर ये रहेगा, तो फिर इसको हम गंठड़ी बोलते हैं। आपके क्या बोलते हैं? इसको बंद करने के बाद में इसको बांध देंगे, गांठे लगा देंगे इसके, और फिर ये इसके अंदर से बाहर नहीं निकलेगा। और इसको उठाकर है ना हम घर पे ले जाएंगे। वो घर पे आपने देखा ही होगा, वहाँ भंडारित कर रहे हैं नरमे को, एक बार वहाँ ले जाके डाल देंगे इसे। ये देखो दोस्तों, ये मीटर भी हमारा यहीं लगा हुआ है। डानी पहले यहाँ थी ना, तो मीटर यहीं है, यहाँ से तार ले जा रखा है। अब तो ये मीटर से ही ले जा रखा है डानी के अंदर बिजली का कनेक्शन। अब पता नहीं दोस्तों, आपको किसी को पता हो तो इसको हमें वहाँ पर ट्रांसफ़र कराना है, कैसे हो सकता है? किसको ध्यान में हो तो बताना, तो क्या प्रक्रिया होती है। फिर इसको यहाँ से ट्रांसफ़र करा लेंगे, डानी के अंदर चला जाएगा, फिर ये वहाँ पास चला जाएगा। तो ये देखो हमने ऐसा ही व्यवस्था कर रखी है एक बार तो, क्यों बिजली के बगैर रह तो नहीं सकते ना, सरकारी कामों में टाइम लग जाता है।
ये देखो दोस्तों, यहाँ एक तरीत कर रहे हैं। ये गंठड़ी ला के मैंने यहाँ रख दी। अब इसे यहाँ खोल देंगे। ये नरमा पड़ा है, बाकी का लाया हुआ। ये वाली भैंस है दोस्तों, ये देखो, इसको देंगे, वो दवा देंगे। ये इसकी पाडी है, ये आराम कर रही है यहाँ पे। ये देखो कैसे कर रही है, ये आने नहीं दे रही है अपने पास में। मैं तो दोस्तों अब है ना, इस भैंस का है ना दूध निकालना सीखूंगा। ये भैंस अब ताज़ा ताज़ा ब्याई है हमारी, और अब हमें ना इसका दूध निकालना सीखेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे निकाला जाता है दूध निकालना सीखेंगे। अब फिर दूध निकालेंगे। ये देखो, ये पाडी है इसकी। दादी यार टाइट सी बंद रही है, जोड़ी तो टाइट बंद रही है। हाँ, ये लेके आए हूँ दोस्तों। ये देखो दवा है, इसके ऊपर लिख रखा है। हाँ, ये देखो, ओरल कैल्शियम एंड फॉस्फोरस विद एडेड विटामिन। ये विटामिन वगैरह है दोस्तों इसके अंदर, ये दे रखे हैं। इसकी पूरी डिटेल दे रखी है यहाँ पे। ये देखो कितना प्रतिशत विटामिन है, फास्फोरस है। ये देखो विटामिन वी भी है, विटामिन डी भी है, और भी मिनरल है। ये देंगे एक बार इसको, भैंस को। और एक इसके साथ में कैल्शियम की बड़ी शीशी भी लेके आया हूँ। तो वो कैल्शियम वाली बड़ी वाली शीशी है ना, अब इसको आराम से पिला देंगे। वो तो 2-3 दिन बाद में शुरू करनी है, अभी नहीं दे सकते, क्योंकि ताज़ा ताज़ा ब्याई भैंस को नहीं देते कैल्शियम। ये ओरल के अंदर अलग से कैल्शियम की शीशी आती है, ये छोटी, तो ये है ना हम दे सकते हैं। ये भैंस को ब्याने के तुरंत बाद ही दे सकते हैं। तो आज इसको एक पिला देंगे, फिर 2-3 दिन तक इसको कुछ नहीं पिलाएंगे, ऐसी दुआ। और फिर उसके बाद में इसको वो बड़ी वाली शीशी लाया हूँ ना, जो वो कैल्शियम वाली, वो कैल्शियम पिलाएंगे इसको। वैसे इनके कोई समस्या नहीं है दोस्तों, दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं। वो ऐसे ही, क्योंकि अभी अभी ताज़ा ब्याई हुई है, तो कैल्शियम वगैरह दे देंगे ना, तो इनकी हड्डियाँ मजबूत होगी, भैंस के भी समस्या नहीं होगी कोई और, क्योंकि आगे ब्याएगी तब प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर इसकी सही से देखभाल करेंगे तो ये आगे के लिए अच्छी रहेगी। आज सनसेट का तो व्यू नहीं आ पाएगा दोस्तों। ये देखो इधर ही सनसेट होता है, सूर्य जी जाते हैं इधर ही। और आज इधर बादल हो रखे हैं बहुत ज़्यादा, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये रोशनी दिखाई दे रही है, ये सूर्य देव की दिखाई दे रही है। ये बादलों के पीछे हैं सूर्य देव। अभी वैसे टाइम तो हुआ नहीं है सूर्य जी के जाने का, पर आज दिखाई नहीं देंगे क्योंकि बादल आ गए इनके आगे। ये देखो पूरे आसमान के अंदर इनके आगे बादल ही है, ये इधर ही जाते हैं सूर्य देव। और ये देखो कितने सारे बादल है, ये इधर भी है, चारों तरफ हो रखे हैं। कल भी बादल थे, बारिश तो नहीं आई थी, आज फिर हो रखे हैं बादल। ये देखो चारों तरफ ही हो रखे हैं, इधर भी है। इधर नहीं है ज़्यादा, इधर बिल्कुल साफ है आसमान। बस ये यहाँ है, ये बाकी के सूर्य देव जाते हैं ना उस साइड में। ये देखो पश्चिम दिशा की ओर। मैं तो नहा लिया था दोस्तों, वो गंढड़ी लेके आया, उसके बाद में नहा लिया। अब पूजा पाठ करेंगे मंदिर की। फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों से। एक बार थोड़ा फ़ोन भी चार्ज कर लेता हूँ। दोस्तों घर पे तो आज अंधेरा हो रखा है, लाइट जा रखी है, अभी भी बिजली के बगैर प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी। ये देखो माता जी ने अभी अभी खाना बनाया है, ये अपने इक्विपमेंट उठा रही है साथ में। ये देखो बिल्ली है, ये इधर जा रही है, इसने देख लिया भी खाना तो यहाँ से गया, खाना यहाँ से गया। माता जी बोल रही है पीछे आज भी तू तो मेंटल होगा। क्या बात मेंटल होगा वो? क्यों? क्या मुझे यहाँ हो रही है?